दुनिया भर के देश हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड जेनसन ने 1970 में की थी। पर्यावरण शिक्षा के तौर पर इस दिन को मनाने के लिए लोगों को बताया जाता है कि हमारा पर्यावरण खतरे में है। लोग इस दिन पृथ्वी द्वारा प्रदत्त चीज़ों के लिए शुक्रिया करते हैं और प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लेते हैं। आज इस अवसर पर हम एक संदेश देना चाहेंगे कि पृथ्वी के जो इस समय वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, हमें पृथ्वी को बचा करके रखना होगा। जिस तरीके से पृथ्वी के अंदर से भूजल को जो है खींचा जा रहा है, पृथ्वी को अंदर से खोखला किया जा रहा है, जिस तरीके से जो हरियाली है, जो वनस्पति है, उन्हें काटा जा रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, परमाणु बम के इस्तेमाल होने का अंदेशा हो रहा है, उससे ये भयंकर तबाही का संदेश जो मिलने के लिए जा रहा है। और इससे कहीं न कहीं हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो आयु है वो कम होगी। हमें पृथ्वी की आयु को अगर बढ़ाना है, मजबूत करना है, जिस धरा पर हम लोग रह रहे हैं उस धरा के लिए हमें कुछ अगर करना है तो निश्चित रूप से हमें वृक्षों को लगाना होगा। और जो ज़मीन के अंदर से जिस परसेंटेज में जल को हम खींच रहे हैं, उसके लिए हम जल संचय करना होगा। हम अगर तालाब बनाएंगे, जल संचय करेंगे, तो उससे हमारी पृथ्वी की जो आयु है वो लंबी होगी और ये मानव समाज के लिए हितकारी होगी। काफ़ी शोधों से ये बात स्पष्ट होने को आई है कि जिस स्तर पर आगरा नहीं अपितु भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में पानी को लेकर, पानी के शोधन को लेकर और जल स्तरों पर लगातार जो गिरावट चल रही है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगला युद्ध, जिसे विश्व युद्ध का नाम दिया जाएगा, वो पानी को लेकर होगा। इसलिए समय रहते ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह जितने भी संसाधन हैं, जल स्रोत हैं, उनकी रक्षा करे, उसी तरह रक्षा करे क्योंकि जल ही जीवन है। प्रारंभ से ही यह कहा गया है कि जल ही जीवन है और वास्तव में जल के बिना हम जीवन और प्रकृति के साथ हम किसी तरह की खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। काल में प्रदूषण बढ़ा है, गाड़ियां भरी है, घर के अंदर रेफ्रिजरेशन का उपयोग होने लगा है, एसी का उपयोग होने लगा है, अनेक प्रकार की मशीनरियां घर में और उद्योगों में यूज़ हो रही है। मशीनीकरण के कारण ही दुनिया चल रही है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव पृथ्वी को झेलने पड़ रहे हैं। पृथ्वी पर कटान वृक्षों का बहुत हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर प्रदूषण भारी मात्रा में है। हमें आज पृथ्वी दिवस पर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस प्रदूषण को कैसे दूर करें और हम इस संकल्प के संग आगे बढ़ें कि जल को कैसे सुरक्षित करें, जल का संचय कैसे करें। तालाब ख़त्म होते जा रहे हैं, बोरिंग के नीचे का, धरती के नीचे का पानी निकाला जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है, रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें ऐसी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। कार्य योजना बनाने के संग संग उसको अमल में भी लाना पड़ेगा। पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी को बचाने के लिए सरकार के साथ साथ हम आम जनता का भी पूरा सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सरकार के जितने भी जागरूकता अभियान हैं या इनकी जो भी योजनाएं हैं वो सब विफल होंगी। इसमें जनता को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जितने भी हो, हर व्यक्ति को अपने घर के आगे एक पेड़ लगाना चाहिए। और जो बरसात का पानी है वो नदियों में बहकर सीधा समुद्र में चला जाता है, उसको बचाने के लिए
वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करना चाहिए। जब तक हम अपना जल और पेड़ नहीं लगाएंगे, जल को बचाकर पेड़ नहीं लगाएंगे, तब तक आने वाले समय में हम सब लोगों के लिए बहुत घातक होगा और जीवन एक तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अपने शहरवासियों से, प्रदेशवासियों, देशवासियों से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रदूषण मुक्त जीवन जिएं। विश्व अर्थ दिवस के ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि केवल हम अपने आसपास के लोगों से ही नहीं, समस्त विश्व से ये मेरा आह्वान है, अपील है कि पृथ्वी को बचाए रखने के लिए हमें सबसे अधिक ज़रूरत है पेड़ पौधा लगाना। बड़े बड़े चट्टानों हैं जिसको कटाई होती जा रही है रोड बनाने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंगों के निर्माण के लिए। चट्टानों की कटाई होने के बर्फ़ जितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, उससे जो हमारे मौसम में परिवर्तन आता जा रहा है, ये हमारे लिए, संपूर्ण विश्व के लिए अत्यंत खतरा है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसके लिए यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पृथ्वी संरक्षण, पृथ्वी को बचाने के लिए जल संरक्षण, वायु संरक्षण को करने के लिए एक व्यापक स्तर पर मुहिम चलाया है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में पृथ्वी को संरक्षक संजोए रखने के लिए प्रत्येक देश से उसमें कितना सुधार किया गया, कितना पेड़ पौधा लगाया गया, कितने जल को दूषित होने से बचाए के लिए और वायु को दूषित होने से बचाने के लिए काम किया गया है। एक संगठन के थ्रू काम किया जा रहा है और मनुष्य को, देश को और समस्त विश्व को बचाए रखने के लिए, अपने आप को, जीव जंतु को बचाए रखने के लिए पृथ्वी को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।